जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। साथियों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का। कल तक क्वेश्चन देख लिए थे हम लोग 2009 से लेकर 18 तक में जो क्वेश्चन पूछा गया था उन सारे सवालों को देखे थे। और आज हम लोग 18 से आगे यानी 18 का कुछ सेट, जैसे सेट ए हो गया था, सेट बी और सेट सी बचा हुआ था, फिर 18 का और 19 का, साथ में 20 का भी। ठीक है, तो इन सारे सवालों को आज देखेंगे। और सबसे पहली बात तो यह है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक शेयर कीजिए जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से उनका क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। और इसलिए भी शेयर कीजिए क्योंकि पिछले साल को देखते हुए हमने इस साल एक नया मुहिम छेड़ा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाया जाए। आप YouTube पर सर्च करके देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लोग उसी तरीके से अभी भी बना रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से बना रहे हैं जैसे लॉन्ग मेथड जिसका होता है, जो क्लास में बच्चों को बताया जाता है, वही मेथड अभी भी बनाया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए जो हम मेथड लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाएं, ठीक है, बस ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाकर आप जल्दी से जल्दी सवाल को हल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सवाल को बना सकते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइएगा तभी जाकर आपका अंक ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए भी आप उन सारे बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइए जो बच्चे भी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके भाई हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन सारे बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइए और उसके बाद देखिए कितना मजा आता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जो होगा, बारी बारी से क्वेश्चन आएगा और बनाना कैसे है, जैसे कल आप लोगों ने कल वाले वीडियो को सपोर्ट किया और क्वेश्चन को बनाया है, वैसे ही आपको सपोर्ट करते रहना है। वीडियो में जो क्वेश्चन आपको पहले दिखेगा यहां पर, ठीक है, तो आप कीजिएगा क्या कि उस क्वेश्चन को देखकर आप पहले वीडियो को रोक दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोककर क्वेश्चन को पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है साथियों, ऐसे पूरा का पूरा कंसेप्ट हम दे दिए हैं। आपने यदि कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर कंसेप्ट वाले वीडियो को देखिए, वहां पर आप खोजिएगा क्लास 12 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लास 12 ऑब्जेक्टिव और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सर्च लिखिएगा तो वहां पर जो है आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप वहां से जाकर जो है इसके बेसिक क्लास वाले वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन यहां पर आएगा। आप क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए और इसके बाद आप उसको मिलाइए और यदि नहीं बने तो फिर आप हमारे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाना है आपको, ठीक ना। भले ही क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा लगे, बड़ा मतलब लगे कि ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में लिखा है साथियों तो वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। उसको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए, आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। आइए सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। देखिए इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए आपको बता दिए थे कि यदि दोनों tan रहेगा, ठीक है, लेकिन दोनों का मान अलग अलग हो जाए तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है। देखिए सवाल आपका यह है, tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। ठीक है, यह सवाल है आपका, यही है ना। अब देखिए बनाना कैसे इसको, तो बता दिए थे आपको कि tan में ये दोनों अलग अलग रहेगा, यहां प्लस या माइनस हो सकता है। तो आपको देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, tan इनवर्स नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना करना है। यहां देखिए इधर के निचका से इधर ऊपर में और इधर के नीचे वाला से इधर के ऊपर में गुना करना है। चलिए गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई, इधर गुना कीजिए एक्स वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर। यही ना होगा, है यही ना होगा, सॉरी यहां माइनस था तो यहां आपको माइनस लिखना है। देखिए समझिएगा, पहले इसको इससे गुना कर लिए, यहां माइनस है तो यहां माइनस लिखना है, और यदि यहां पर प्लस रहता तो प्लस लिखते। ठीक है साथियों, यदि यहां पर प्लस रहता तो यहां प्लस लिखते और इस चिन्ह का उल्टा नीचे में आपको लिखना होता है।
जैसे यहाँ माइनस लिखिएगा तो नीचे में प्लस, और यदि यहाँ प्लस लिखिएगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ वाला चिन्ह कहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस लिखना है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, गौर कीजिएगा, ये दोनों को आपस में गुना करके घटाना है। देखिएगा, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को ऊपर वाला, नीचे वाला को नीचे वाला। ये गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बटा में क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अब क्या करना है, इसको ऐसे घटा लेना है ना। यदि यहां पर आपको जो चिन्ह दिख रहा है माइनस है, ठीक ना, तो सॉरी इसको जोड़ना पड़ेगा। जब ये माइनस है तो इसको आप जोड़िए, ठीक ना, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जोड़ के लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जोड़ेंगे तो यही ना होगा। हाँ, तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका कट गया ना। यहां देखिएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, माइनस से गुना कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और बटा में आपका वही हो जाएगा क्या, ये कट गया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो यहां देखिए अब आपका बच गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बटा में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कट जाएगा एक बार ना, तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना के बराबर होगा, पाई बाई 4 के बराबर। ठीक है, जो आपको दिख रहा है। देखिए सवाल आपका जो था, इसको यदि आप मेथड से बनाइएगा, आप देखिएगा यूट्यूब पर सर्च करके देखिए कि इस तरीके के सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से कोई नहीं बना रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं बता रहा कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है, लेकिन आपको इन सवालों को ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाना है, अर्थात कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये सवाल आपका बन चुका है। अगला सवाल आपके सामने क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा सवाल क्या कहता है। ये अगला सवाल आपके सामने होगा, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 समान है। नीचे 4 ऑप्शन है। पहला है 1/2 cos इनवर्स 3/5, 1/2 sin इनवर्स 3/2, 1/2 tan इनवर्स 3/5, और आपका ऑप्शन है tan इनवर्स 1/2। जो होगा आप बनाइए और उसके बाद उस आंसर को देखिए कि इन चारों में से कौन इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए सवाल आपके सामने हो जाएगा tan इनवर्स, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। ठीक है, भागिएगा नहीं, थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। यदि आपको कुछ पाना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा। चलिए समझिए बनाना कैसे है, इसको अभी जस्ट बताए हैं कि tan में रहेगा, ये दोनों अलग अलग आ जाए, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है समझिएगा। देखिए चुटकी में सवाल सॉल्व होता है, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, tan इनवर्स नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, तो ये हो जाएगा 9 का 9, इधर गुना करेंगे तो 4 दूना 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17। देखिए ना, इसको गुना करेंगे तो 9, इसको गुना करेंगे तो 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17। अब देखिए प्लस है तो यहां भी प्लस, माइनस रहता तो माइनस लिखते। अब आपको क्या करना है, सॉरी एक के बार जोड़ के लिख दिए तब फिर प्लस क्यों, अब समझिएगा। अब देखिए दोनों को गुना कर लीजिए, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना है 1/2, अब फिर है यहाँ गुने 2/9, 1/4, और यहाँ है 2/9। आप देखिए ये हो जाएगा आपका 2/9 चौके 36। ठीक ना, ऊपर में जोड़ के लिखे हैं तो इसको आपको घटाना पड़ेगा। 36 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 34 ना, 34 हो जाएगा। ये कट गया आपका 2 बार, यानी आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। देखिए 2 लाइन में सवाल, एक लाइन में ही सवाल बन जाता, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं सवाल को, इसलिए 2 लाइन में आपका इतना बड़ा सवाल बन गया। यदि आप इसको पूरा मेथड से बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहां तक नहीं, फिर यहां तक भी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए सवाल का सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे। अगला सवाल आपका है tan इनवर्स। देखिएगा tan इनवर्स cos 4/5, cos इनवर्स है ना, हाँ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स
2/3, 2/3। गौर कीजिएगा, यहां है एक tan में है, कोई बात नहीं, यहां tan में है, यहां cos में है, लेकिन बाहर में tan है। बाहर में क्या है आपका? tan है। तो आपको सोचना है क्या मालूम है, बाहर में tan है तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, tan में बदल लीजिए, क्योंकि tan वाला कंसेप्ट आपको बताए हैं। बदलना भी आपको आसानी से आता है। cos बराबर होता है, याद कीजिए त्रिभुज का फॉर्मूला, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो यहां देखिए, यदि आपको लंब चाहिए तो लंब कैसे निकलेगा? लंब सिंपल तरीके से निकलता है, कर्ण का स्क्वायर करके आधार का स्क्वायर उसमें से घटा दीजिए ना, और उसका वर्गमूल कर लीजिए, क्योंकि लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे यहां पर tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स, यहां भी tan इनवर्स। क्यों लिखेंगे tan इनवर्स? क्योंकि अब हम cos को बदलना है tan में। कैसे बदलना है? तो ऊपर में चाहिए, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान आपको मालूम नहीं है तो कितना होगा देख लीजिए, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी 25 - 16 रूट लगा के रखिए। 25 में से 16 घट गया 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका लंब का मान निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका 3। आधार कितना है? 4 ना, 3/4। और यहां प्लस tan इनवर्स 2/3। देख लीजिए, आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही कंसेप्ट ऊपर वाला आ गया। तो अभी आप जस्ट देखे हैं, एक tan इनवर्स x को तो बाहर ही रहने दीजिए आप। अभी आप जस्ट देखे हैं, क्या करना है इस तरीके के कंडीशन में? ये गुना करना है ऐसे, 3 × 9, 4 × 8 ना, 3 × 9, 4 × 8। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 8 = 17। ऊपर में प्लस है इसलिए जोड़े हैं। चलिए अब आप इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12 ना, 3 दूना 6, और फिर हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, यानी 6/12। यहां से आपको घटा लेना है, ठीक ना। तो यहां से जब आप घटाइएगा तो 12 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 ना, 12 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा? 6, 17/6, यानी tan इनवर्स tan 17/6। थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर tan इनवर्स नहीं होना चाहिए, यहां पर tan होना चाहिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है सवाल, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो देखिए, जब tan इनवर्स यहाँ है और बाहर में tan है, जब यहाँ tan इनवर्स आएगा, यहाँ tan है, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो सीधे कितना बचेगा आपका? 17/6। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल आपका क्या कर कीजिए, सवाल क्या कहता है? सवाल आपका है कि x + 1/x = 2, तो साइन इनवर्स x का मान क्या होगा? मुख्य मान क्या रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को बनाइए पहले, ठीक है साथियों, और आप जो बनाइएगा तो माथा दर्द कर लीजिएगा अभी बनाते बनाते इन सवालों को, ठीक है। और अभी आप देखिए कि सवाल को आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सवाल को भी 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। लेकिन पहले आप माथा दुखा लीजिए, ठीक है, प्रयास कर लीजिए एक बार। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग प्रयास किए होंगे। आइए समझते हैं, यहां बराबर में 2 है ना, समझिएगा आपको ये चाहिए कि जैसे ही यहां x का मान रखिएगा, हो गया साइन इनवर्स x का मान, नहीं हो गया? x के जगह पर मान जैसे ही आप रखिएगा साइन इनवर्स x का मान निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो अब आप सोचिए कि x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि 2 हो जाए। बड़ा सिंपल सा सवाल हमको लग रहा है। x के जगह पर 1 रखिए, यहां भी 1 रखिए, तो 1 + 1 = 2, यानी x बराबर 1 रखने से 2 के बराबर आ रहा है। तो यहां भी x के जगह पर 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। अब बताइए साइन में 1 कितना का मान? π/2 का। साइन में 1 कितना का मान? π/2 का। बनिए tan, अभी जस्ट बनाए tan साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। समझिएगा, यहां बाहर में आपका tan है तो अंदर में tan इनवर्स चाहिए ना, अंदर में tan इनवर्स चाहिए। चलिए देखिए, तो यहां पर साइन को भी tan में बदलिए, कॉट को भी tan में बदलिए। साथियों घबराइएगा नहीं, जब भी यहां पर साइन और कॉस पूछेगा ना, तो वो जो आपका वैल्यू होगा एकदम 99% वो जो होगा आपका समकोण त्रिभुज को फॉलो करेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है।
उसको भी डर है कि यदि अलग यहां पर मान रखेंगे तब बच्चा उलझ जाएगा और वो सवाल फिर ऑब्जेक्टिव नहीं कहलाएगा, ठीक ना। हाँ, इस बात को याद रखिएगा। ज्यादातर यही कोशिश करेगा कि यहां पर जो वैल्यू देगा वह आपको त्रिकोणमितीय पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसको फॉलो करना चाहिए। समझिए सवाल को। अब यहां पर आप tan को ज्यों का त्यों रखिए। क्या करेंगे, साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, आपको चाहिए tan यानी tan इनवर्स। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब का मान 3 यहां पर है, आधार का मान क्या होगा, तो सिंपल है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 25 में से 9 घट गया 16 और 16 का वर्गमूल 4 प्लस यह कॉट है। कॉट को tan में बदलना कितना आसान है, बस इन्ने वाला को उलट दीजिए तो ये tan हो गया। tan इनवर्स 2/3 2/3 देखिए हो गया आंसर, ठीक है। अभी आप जस्ट देखे हैं ऐसा सवाल, जस्ट देखे हैं, क्या लिख सकते हैं tan, यहां देखिएगा गुना करना है 3 3 9 और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3 3 9 और 4 दूना 8, तो 9 8 17। अब बटा में क्या आएगा, तो देखिए 3 दूना 6 और 4 3 12, यानी हो जाएगा आपका 6/12। घटा के लिखना है ना, घटा के 6 आ जाएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 17/6 आंसर हो गया। देखिए 1 से 2 लाइन में आंसर आता है, 1 से 2 लाइन में। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को फैलाइए और हर स्टूडेंट तक, जो भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, हर एक बच्चा तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, चाहे वो किसी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो, किसी बोर्ड का बच्चा हो। बस देखिए सवाल क्या पूछेगा वहां, लेकिन बनाने का तरीका 12th में पढ़ रहा है तो सिलेबस सबका लगभग सेम है, ठीक ना। बस वहां पर क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझना है केवल उसको, कि क्वेश्चन को कम समय में कैसे बना ले हम, ठीक है साथियों। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल आपका अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद है प्लस कॉस इनवर्स 2y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स a। तो a का मान क्या होगा, अर्थात यहां पर a का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपको ये दोनों फार्मूला बताए हैं। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 2y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। होगा या नहीं होगा, 2 tan इनवर्स y, यही होगा है। अब समझिए क्या है, यहां से आप 2 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो जब 2 को बाहर कीजिएगा तो क्या होगा मालूम है, समझिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसका भी फार्मूला आपको बता दिए। tan इनवर्स x प्लस y बराबर क्या होता है, होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इतना तो आपका दिया हुआ है, तो a के जगह पर यही आएगा ना, a के जगह पर आएगा आपका x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है, दिख रहा होगा, साइन इनवर्स साइन π/3 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4। तो यहां देखिए साइन का जो आपका रेंज है वो आपको मालूम है, -π/2 से π/2 तक होता है। तो ये सही है, अपने रेंज में है, तो आप इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए सॉरी, जब रेंज में है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/3 प्लस यहां देखिए tan इनवर्स, इसको रेंज में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, tan देखिए कितना हो जाएगा पाई माइनस π/4, ठीक है, पाई माइनस π/4, तो कितना हो जाएगा π/3 प्लस tan इनवर्स देखिए यहां है आपका tan इनवर्स पाई माइनस π/4। ये कैसे बदलता है ना साथियों, इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। आप जाइए ना, वहां जाकर देखिए आप, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, आप वहां जाकर सर्च कीजिएगा क्लास 12th ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्लास 12th ऑब्जेक्टिव और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आप ये सर्च कीजिएगा तो आपको सबका सब मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। ये कैसे बदलता है ये सारी बातें हम वहां पर बता चुके हैं। यहां हो जाएगा आपका,
ये देखिए द्वितीय चतुर्थांश में आपको साइन और कॉसेक को प्लस में रखना है, तो ये आपका माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टेन पाई बाई 4। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाता है तो पाई बाई 3 माइनस हो जाएगा पाई बाई 4। जैसे ही माइनस बाहर आएगा टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो पाई बाई 4। देख लीजिए ये हो गया 12, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई और घट के हो जाएगा आपका पाई बट्टा में 12। ठीक है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा पाई बटा 12। चलिए साथियों एक दो देखते हैं, एक और सवाल आपका। इस चीज को थोड़ा सा समझिए आप कि क्या लिखा हुआ है। साइन, ये सवाल है आपका tan इनवर्स x, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। साइन tan इनवर्स x मतलब समझिए कि जो बाहर में है वही अंदर में लाने का प्रयास करना है, इतना ही बात समझिएगा। इस तरीके का जब दो गो रहेगा तो हमेशा आपका प्रयास रहेगा कि जो बाहर में है वही अंदर में लाने का प्रयास कीजिएगा। यानी बाहर में है साइन तो अंदर में भी आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो आसान है बदलना, आप यहां पर कुछ नहीं इसके बट्टा में तो एक समझ सकते हैं। tan बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, यानी ये लंब है और ये आधार है। देखिए कैसे बदल जाता है साइन, अब tan को हम साइन में बदल रहे हैं, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब की जगह पर x है और कर्ण के जगह पर क्या होगा आपका, कर्ण के जगह पर, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझिए यहां पर आप जब ये लिखिएगा, और इसलिए हम आपको ऐसा बोले हैं कि जो बाहर में वही अंदर लाना है, ताकि ये बाहर वाला से अंदर वाला क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। और कैंसिल तब होता है जब दोनों सेम सेम रहता है ना, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, x बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा साथियों, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखे तो आपको याद रखना है कि यहां जो बाहर में है वही आपको अंदर में लाने का प्रयास करना है। क्यों लाना है, ताकि जब सेम सेम हो जाएगा तो ये बाहर वाला से अंदर वाला आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एगो मेन एक आपका साइन रहेगा तो एक इनवर्स में रहेगा ना, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बचे हुए क्वेश्चन जो मेरे पास है 15 या 20 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लोग के लिए अब सौंप रहे हैं। 20 क्वेश्चन बनाइए आप लोग, उसका सॉल्यूशन लिखिए और आप समझ लीजिए कि जितना हम आपको पढ़ा दिए हैं सवाल इससे अलग नहीं जाएगा। जब एग्जाम होगी तो आप सवाल हम आपको सॉल्व कराएंगे और वहां पर बताएंगे कि क्या क्या सवाल आपसे पूछा गया और क्या क्या हम आपको पढ़ा दिए हैं। हाँ, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो भी लोग नहीं देखे हैं, पहले आप पूरा का पूरा कंसेप्ट देख लीजिए। कंसेप्ट देखने के बाद ही आप सवाल के ऊपर आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यदि सीधे सवाल वाले वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यह लगेगा कि क्या बताया जा रहा है, जबकि इसका पूरा कंसेप्ट हम पहले बता चुके हैं। ठीक है साथियों, चलिए फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और इस वीडियो वाले सारे सवाल को आप सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।